नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका सबसे बड़ा सवाल था कि सीटेट 2023 कब होगी, क्या DSSS सीटेट से पहले होगी या बाद में होगी, और DSSS मैथ से तैयारी कैसे करें, और एक चौथा सवाल है यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम कब होंगी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। देखो, सीटेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि सीटेट के फॉर्म और एग्जाम कब तक होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, यहाँ अभी तक देखो दो पार्ट में मैं इसके डिवाइड करता हूँ। एक तो देखो सीबीएसई यदि करवाती है तो इसके फॉर्म मई में आएंगे। ठीक है, फॉर्म कब आएंगे? मई में आएंगे। जो भी इशू है सारा डिटेल करेंगे। ठीक है, एग्जाम जुलाई में होगी, जुलाई लास्ट। ठीक है, और फिर महीने डेढ़ महीने में रिजल्ट मान लो, तो इसमें यहाँ तक की ही संभावना रिजल्ट की, तो बहुत आगे की बात हो जाएगी। यदि अब और नो सिलेबस चेंज होगा आपका। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं होगा यदि सीबीएसई करवाती है। आज तक सीबीएसई ही करवा रही है, तो अभी तक ऐसा तो कोई है नहीं कि सीबीएसई करवाए एनटीए करवाए, तो अपने को सीबीएसई ही मान के चलनी है। ठीक है, दूसरा है यदि एनटीए करवाए तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक सीबीएसई ही के ही चांस हैं, इसमें टाइम लग सकता है और सिलेबस चेंज होगा फिर थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई करवाएगी तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो सीटेट आप मई में या अप्रैल लास्ट में इसी महीने के मान के चलें, और जुलाई लास्ट में तो एग्ज़ाम लगभग चांस है ही हैं। देखो, ये लगभग पहले तो क्या करते थे कि साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाते थे, लेकिन अभी क्या है कि कोरोना के बाद में ये डिस्टर्ब हो गया पूरा, और साल में मुश्किल से 1 बार हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब की बार ये बताई जा रही है कि जुलाई में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, और इसके बाद में DSSS आएगी। DSSS की फॉर्म भी देखो भले ही जुलाई के आसपास आएंगे। देखो, DSSS के जो भी अभी आउटपुट हैं, एग्ज़ाम फॉर्म जुलाई अगस्त के आसपास आएंगे। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम दिसंबर में संभावना है। ठीक है, 100%। और मैं आपको इतना और बता देता हूँ कि मैथ में लगभग 1000 से 1200 पोस्टें आएंगी। 1000 से 1200 पोस्टें मैथ्स में आएंगी, तो इसका ध्यान कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि टीजीटी की बम्पर भर्ती आ रही है मैथ्स की। अब यदि आप मैथ से DSSS यूपी टीजीटी पीजीटी की यूपी की और बात कर लेते हैं। अभी देखो, यूपी में जब भी बोर्ड गठन हो जाएगा तो लगभग 6 से 8 महीने बाद में ये एग्ज़ाम मान के चलो आप। तो यदि आप अभी से बेस्ट तैयारी करोगे तो DSSS या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी आराम से निकल जाएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम ये बोर्ड बन जाएगा यूपी में एग्ज़ाम बोर्ड, और उसके बाद में ये 6 से 8 महीने मान के चलो। आज से 8 महीने तो ये मान के ही चलो आप। तो यूपी आपको मैंने टीजीटी पीजीटी का बता दिया पूरा। ठीक है, अब यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो मैथ की ज़बरदस्त, देखो DSSS में आपको यदि DSSS निकालनी है तो मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। एक तो आपको हिंदी मीडियम में जो आज तक के क्वेश्चन आए हैं, SR सैनी से एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। ओके, दूसरा जो DSSS में पिछली बार क्या हुआ, ग्रेजुएशन भर के दे दी, तो ये पिछली बार भी नवकार से बाहर नहीं गया था। जो भी आपके पास बुक है ग्रेजुएशन की वो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, और तीसरी बुक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहीं भी जो भी जैसे यूथ पब्लिकेशन की आती है, खूब आती हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर निकालना, तो आपकी DSSS आराम से निकल जाएगी। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रिपीट आएंगे। अब की बार एग्जाम ट्रेंड चेंज हो चुका है, कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें चेंज दे रहे हैं। तो आपको ऐसा तो मान के ही मत चलना, मतलब रिपीट कर रहे हैं ऐसा तो मान के ही मत चलना कि रिपीट आएंगे, लेकिन अपने को पेपर का पता चल जाएगा कि किस टाइप का आएगा। देखो, अपने यूट्यूब चैनल पर भी SR सैनी पूरी सोल्व है, नवकार बुक पूरी सोल्व है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सोल्व हैं, भले KVS के हो, NVS के हो, TGT PGT किसी भी एग्जाम के, एच टेट के,
सारे के सारे ये तीनों बुकें सोल्व हैं। DSSS भी आज तक तो बाहर गया नहीं है एक भी क्वेश्चन। ग्रेजुएशन पोर्शन बढ़ा रहा है, तो अभी 29 से बैच स्टार्ट हुआ है अपना मंजिल बैच आपका, ठीक है। और ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट किया हमने, और 15 तारीख को हम ग्रेजुएशन के पैरेलल 11th-12th को भी लेके चलेंगे, जिसमें लगभग 13,000 क्वेश्चन प्लस लगभग 13,000 क्वेश्चन तो इस बुक्स के, प्लस जो यूथ पब्लिकेशन में 5,000 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कुल मिला के यदि ये रिपीट इसमें भी कई बार रिपीट होगा, तो कुल मिला के ये 15,000 क्वेश्चन तो मिनिमम हम करने वाले हैं। 29 से बैच स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, और ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 1 अप्रैल तक मिनिमम से मिनिमम फीस में आप 1 अप्रैल तक आपका ऑफर है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड कर सकते हो डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर का, और उसमें आपको सारी ये बुकें अपलोड मिलेंगी। पहली बात तो ये जो भी मैंने बुक्स बताई ना, ये सारी बुक आपके पास नहीं है तो अपलोड मिल जाएंगी। और आप जुड़ना चाहते हो तो मात्र मिनिमम से मिनिमम फीस में 1 अप्रैल तक ऑफर है, आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। आज यदि तैयारी करोगे तो ये 6-8 महीने कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 15,000 क्वेश्चन आप 2 या 3 बार निकाल दोगे ना, तो मान के चलो कि आपके यही क्वेश्चन आते हैं, आज तक तो यही आए, ठीक है। भले ही अब RPSC सेकंड ग्रेड का बहुत शानदार आउटपुट इसी कारण रहा था कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाई थी, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम में आ गए। अब ये जो 15,000 क्वेश्चन है, ये 5,000 तो ये आपको पता है यूथ पब्लिकेशन के, लेकिन ये 13,000 कौन से हैं? NDA में, IIT में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंडिया स्तर पर जो भी एग्जाम्स होती हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, प्लस टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो आप मंजिल बैच में जुड़ जाइए यदि आप बहुत अच्छी तैयारी और हमसे जुड़ के करना चाह रहे हैं। तो ये 29 से बैच स्टार्ट हो चुका था, इसमें आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर PDF सारी मिलेंगी। नवकार बुक ये तो ग्रेजुएशन का है ऑलरेडी, ठीक है। और रिवीजन क्लास भी होंगी, ताकि एग्जाम के पास रिवीजन होगी ना, तो आपका सारा लेसन एक साथ जाएगा, और बाद में रिजल्ट जैसे सेकंड ग्रेड में मिला था वैसा का वैसा मिलेगा। बहुत अच्छा आउटपुट। मंजिल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर 1 अप्रैल तक है। और देखो आजकल एग्जाम आपको पता ही है कि एग्जाम में यदि नॉर्मली आप क्वेश्चन करेंगे तो असंभव ही है, और ये 15,000 क्वेश्चन या फिर इससे एक्स्ट्रा भी जो भी क्वेश्चन है वो मैं डिटेल में भी बताऊंगा, और इन सारी की ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक से ये फ़ायदा होगा कि एग्जाम में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मतलब सेकंडों में 10 से 20 सेकंड के बीच में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। यदि कोई देखना चाह रहा है तो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और 15 तारीख से अपना डिजिटल बोर्ड पे क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। बुक करने वाले हैं SR सैनी, जो KVS, NVS, DSSS, RPSC की सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है। नवकार बुक भी RPSC, DSSS की सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है, सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन की बुक है ये, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि CTET का आपको इश्यू तो आपके समझ में आ गया होगा पूरा कि एग्ज़ाम कब तक होगी, लेकिन एग्ज़ाम की ध्यान में न रखकर आप मेन एग्ज़ाम की CTET तो निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन एग्ज़ाम सबसे बड़ी चीज़ है। मेन एग्ज़ाम यदि निकलती है तब बात बनती है। तो अभी से मजबूती से और ट्रिक के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले स्टोर लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमने DSSS और UPT, GT, PGT, HPSC का अलग ही बना रखा है, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आप एक मजबूत तैयारी कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ बता दिया। CTET आप जुलाई में एग्जाम लास्ट में मान के चलें, थोड़ा बहुत CTET पढ़ लें, और थोड़ा ये इसके साथ में ये DSSS भी चालू रखें, और जो UPT, GT हैं तो चालू रखें। DSSS भी मैथ की मैंने बताई दी, TGT, PGT कॉम्बो पैक है, और RPSC, KVS सारा का ही एक कॉम्बो पैक है, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन सारी की सारी एकदम बेस्ट बुक से करवाई जाएंगी। लगभग 15,000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, जिससे आप में खुद में वो ट्रिक सीख सको या फिर ट्रिक खुद बना सको, ठीक है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।